हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 6 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी दोनों तरफ जा सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, वट एवर यू से। ओके, तो क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे दूसरे चैनल को भी जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो वो भी बुक कर सकते हैं। उसका ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, उस पर आप मुझे मेल कीजिए। लेट्स सी। टू ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ कप्स, वाओ वाओ वाओ, द मून, क्वीन ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। तो टॉरस मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं आपकी लाइफ में ड्रास्टिकली, और इट्स फॉर गुड। पहले मैं बता दूँ आपके लिए, ठीक है। तो पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। यहाँ पर एरीज और लियो है। सेजिटेरियस यहाँ पर मौजूद नहीं है। स्पेसिफिकली देखा जाए यहाँ पर जो साइंस हैं वो हैं मून, सन। मून है तो यहाँ पर कैंसर और पाइसिस हो सकते हैं। सन है तो यहाँ पर जो है आपका लियो हो सकता है। यहाँ पर टॉरस एंड लिब्रा है। यहाँ पर एरीज एंड स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, और यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। तो ये काफ़ी टाइम से एक्चुअली आप वेट कर रहे थे इस चीज़ के होने का एक्चुअली, और अब वो समय आ चुका है, ठीक है। वो समय आ चुका है क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये ऑफ़र बहुत स्लोली आ रहा है, बट इट इज़ अ ग्राउंडेड ऑफ़र, ठीक है। तो आपको जिस पर्सन का इंतज़ार था, जिसका आप लाइफ टाइम इंतज़ार करते रहे हैं, वो पर्सन अब आने के लिए तैयार है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्लोली बट श्योरली दे आर कमिंग। आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, जैसे कि मैंने बताया कि आप कुछ चीज़ों के होने का वेट कर रहे थे, और अब वो चीज़ें हो चुकी हैं। तो आपको अब लगता है कि इट इज़ द राइट टाइम। बट अभी भी कुछ आपके बीच में कन्वर्सेशन होना बाकी है, जो कि आपको लीड करेगा मैरिज के लिए, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है और आगे जा कर के 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आप दोनों के बीच में शादी भी हो सकती है। तो ये पोटेंशियल दिखाई दे रहा है कि शादी का, ठीक है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जजमेंट कार्ड भी आया है, तो हो सकता है कि आपके बीच में पहले कुछ कम्युनिकेशन हुआ हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप भी चला हो, और उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ कि ये रिलेशनशिप रेजरेक्ट हुआ है। बेसिकली रेजरेक्ट हुआ है, तो ये कोई पास्ट पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं राइट नाउ, और उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो अब रेजरेक्ट होने वाला है। और आपका जो एब्रप्टली सब कुछ चेंज हो गया था, बिल्कुल ऐसा हुआ था कि आपने एकदम से कुछ ऐसी सडन टर्न ऑफ इवेंट हुए थे जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो है कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया था, या फिर ये भी कह लीजिए कि इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था, या ब्रेकअप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। तो द मैजिशियन कार्ड है, लेकिन आप ऑलवेज मैनिफेस्टिंग ईच अदर, ओके। सो यहाँ पर ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर एक
इनडिसीजन को दिखाता है बेसिकली। इनडिसीजन्स कैसे? इनडिसीजन्स बेसिकली ये मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप काफ़ी ज़्यादा इंडिसेसिव हैं और आपको अभी काफ़ी चीज़ें कम क्लियर हैं, इस वजह से आपको एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि अभी तक आप शायद इस पर्सन से काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, या फिर अभी कुछ लोगों के लिए पहली बार मिल रहे हुए हो सकते हैं। हो सकता है सिर्फ जस्ट एक नॉर्मल प्रोसीजर पे बात होती हो आपकी इनकी, लेकिन अब जो है आपको, क्योंकि कुछ चीज़ें इस पर्सन के लिए आपको क्लियर नहीं है, इस वजह से आप काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं इस पे डिसीज़न लेने के लिए, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो है आ रहे हैं आपके पास, ये तो पक्की बात है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे एम्परर। ये पर्सन जो है ये आपको अपने होने वाले मैरिज पार्टनर के रूप में देखते हैं, ठीक है। अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के रूप में देखते हैं। एक बहुत ही मैच्योर पर्सन और बहुत ही ब्यूटीफुल एक स्मार्ट इंटेलिजेंट पर्सन के रूप में देखते हैं, जो कि हैंडल कर सकता है हर एक चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इन दोनों को एक साथ रीड करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस दोनों एक साथ आए हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर डेफिनेटली आप दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। और मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों की जोड़ी जो है वो एक इस तरह की जोड़ी है जो एक डिवाइन काउंटर पार्ट वाली जोड़ी होती है, ठीक है। ये मंगल से रिलेटेड कार्ड है द एम्परर, एंड ये वीनस से रिलेटेड कार्ड है, यानी कि शुक्र से। तो मंगल और शुक्र का अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है एक दूसरे को लेकर के, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये आपकी जो जोड़ी है ये डिवाइन काउंटर पार्ट वाली जोड़ी है, और आप इनसे मिले हैं। ये एक डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है बेसिकली, ठीक है। डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब है कि इसको गढ़ा गया है डिवाइन की वजह से, यूनिवर्स ने इसको गढ़ा है आपके लिए, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, लेकिन अभी भी आप दोनों के बीच में कुछ बातें हैं जो अभी क्लियर नहीं हुई हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है डिवाइन काउंटर पार्ट जो ये मेल है ये फीमेल को दे सकते हैं, या फिर मेल और फीमेल ना भी कहें तो डिवाइन मैस्कुलिन एक डिवाइन फेमिनिन को देना चाहते हैं ये ऑफ़र। ये है किंग ऑफ कप्स का, सॉरी नाइट ऑफ कप्स का ऑफ़र है। तो ये पर्सन अपना रोमांटिक फीलिंग्स जाहिर कर सकते हैं, अपने इमोशंस को जाहिर कर सकते हैं आपसे, और आपको डिटेल में ये बता सकते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं, या ऐसा कुछ कोई ऑफ़र, या फिर कोई और ऑफ़र भी हो सकता है, इनका मैरिज ऑफ़र भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग विच दे वांट टू ऑफ़र। तो ये मिलने के लिए बोल सकते हैं। हो सकता है आप लोग पहली बार डेट पे जाएं, ये भी हो सकता है। बट आपके लिए अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, क्योंकि द मून कार्ड आया है, ओके। आपको लगता है कि अभी कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में क्लियर होना बाकी हैं, इससे पहले कि आप कोई कमिटमेंट दें। आप श्योर होना चाहते हैं, क्योंकि पहले भी आपको इस तरह के इंसान मिल चुके हैं जो एक दूसरे के साथ क्लियर नहीं थे, ठीक है, और इल्यूजन पैदा करते थे एक अलग फेक पर्सनैलिटी बना करके। तो यहाँ पर द मून है, यहाँ पर ऑब्वियसली आपको चीज़ें क्लियर नहीं हैं, और धीरे धीरे ये चीज़ें क्लियर होंगी। मून कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है, कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि ये थोड़ा सा पॉजिटिव कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। और इसी चीज़ के लिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आप दोनों के बीच में क्लैरिटी आएगी विजन में, ठीक है, आगे जा कर के, लेकिन अभी नहीं है, आगे जा कर के आएगी, ठीक है। जस्ट अ मिनट, यस। सो क्वीन ऑफ कप्स, जैसा कि मैंने बताया कि आप में क्लैरिटी आएगी, आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे, और मैं ये देख रहा हूँ क्योंकि नाइट ऑफ कप से क्वीन ऑफ कप्स की तरफ जा रहा है रिलेशनशिप अभी। तो आप दोनों के बीच में मैं देख रहा हूँ कि एक प्यार का बीज बोया जा सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, आप दोनों के बीच में इमोशनल एक क्लैरिफिकेशन आएगा, एक दूसरे के बीच में आप इमोशंस का आदान प्रदान होगा आप दोनों के बीच में, और टॉक होगी कुछ। और यहाँ पर देखिए एक सन कार्ड भी आया है। तो मैंने कहा ना, क्लैरिटी ज़रूर आएगी। जैसे ही आप एक दूसरे से इमोशनली ओपन अप होंगे, आपके बीच में क्लैरिटी आएगी। द सन कार्ड है, तो ये आप दोनों के बीच में क्लैरिटी को दिखा रहा है। आप दोनों के बीच में एक
हैप्पीनेस को दिखा रहा है। आप दोनों बहुत हैप्पी होंगे एक दूसरे से मिलने के बाद में। और देखिए ये भी एक डिवाइन काउंटर पार्ट ही हैं, सन और मून दोनों आए हैं, तो दैट मीन्स कि ये रिलेशनशिप आप दोनों के लिए बना है, ठीक है। ये रिलेशनशिप है आप दोनों के लिए बना है, ये दोनों यही चीज़ों को दिखा रहा है, ठीक है। बेसिकली ये ऐसे होना चाहिए, यस। अब आप समझ सकते हैं कि ये क्या है रिलेशनशिप। मतलब दोनों ही पेयर जो आए हैं वो इस तरह के पेयर हैं जो डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड कनेक्शन को दिखाते हैं। तो आप दोनों के बीच में एक्चुअल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और यहाँ पे 4 कार्ड आए हैं, दैट मीन्स कि आपका इस वीक में मैं देख रहा हूँ कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। लेट्स सी आपका जो आउटकम कार्ड है वो देख लेते हैं क्या है। प्लीज़ गिव मी आउटकम कार्ड। 9 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। जैसा कि मैंने बताया था कि आप दोनों के बीच में शादी का प्रस्ताव आ सकता है। शादी के लिए वो पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, इस तरह की दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर बिल्कुल। और आउटकम की वजह से ये देखिए यहाँ पर, ओह इसके नीचे देखिए 10 ऑफ कप्स अपना मुंह दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। दैट मीन्स कि ये मैरिज बहुत हैप्पी होने वाली है। 9 ऑफ कप्स है, आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे इसमें क्योंकि आपकी विश फुलफ़िल हो जाएगी। बेसिकली जैसा पर्सन आप चाहते थे आपको अपनी लाइफ में, वैसा पर्सन आपको मिलने वाला है ये पर्सन, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक शेयर, ओ सॉरी आपका वो तो निकाला ही नहीं। क्वीन ऑफ मून ओरेकल, प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। अनएक्सपेक्टेड, वाओ, एंड मैस्कुलाइन। तो मैस्कुलाइन आपके पास आने वाला है, जैसे कि मैंने बताया ये और ये कार्ड सेम ही हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है आपके पास आने वाले हैं ऑफ़र लेकर के, ठीक है। तो इसका आप वेट कर रहे थे और ये अनएक्सपेक्टेडली आपके पास आ जाएंगे, अनएक्सपेक्टेडली बिल्कुल ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं इस वीक में, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।